बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज सी शार्प प्रोग्रामिंग का 9वां लेक्चर है, यानी 9th लेक्चर है, और इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। वो है CS स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे, और इसके साथ स्केप सीक्वेंसेस और बूलियन एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रिंग पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग किसके लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल जो है ये मुश्तमिल होते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर से, यानी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग कहते हैं। और ये हम इसको डबल कोट्स में क्या करते हैं? डबल कोट्स में हम इसे सराउंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक कैरेक्टर लिखूँ, फिर एक और लिखूँ, और इस तरह कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर लिखूँ, और इसको मैं क्या करूँ? डबल कोटेशन में क्या करूँ? सराउंड करूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये स्ट्रिंग हो जाएगा। ये क्या है? ये स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग आपने समझा कि स्ट्रिंग को जो है स्टोरिंग टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रिंग वेरिएबल मुश्तमिल होते हैं कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जो कि हम डबल कोट्स में क्या करते हैं? सराउंड करते हैं। फिर हम दूसरा पार्ट देखेंगे, स्ट्रिंग लेंथ क्या है, यानी स्ट्रिंग का लेंथ हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग लेंथ इन CH इज एक्चुअली इन ऑब्जेक्ट है, जो कि मुश्तमिल होता है प्रॉपर्टीज़ पर, मेथड्स पर, जो कि परफॉर्म करते हैं ख़ास ऑपरेशन स्ट्रिंग पर। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो है हम फाउंड कर सकते हैं लेंथ प्रॉपर्टी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखे प्रोग्राम ऐसे लिख सकते हैं TXT इज इक्वल टू, और डबल कोट्स में हम लिखेंगे ABCDEFG, और इस तरह हम बहुत से सारे कैरेक्टर लिखे, तो इस कैरेक्टर का लेंथ हम स्ट्रिंग से और C# प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने हैं। तो हम इसके प्रोग्राम बाद में देखेंगे। दूसरा जो है मेथड इस्तेमाल इसके लिए होता है, और ये है जो कि मेथड्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, टू अपर फंक्शन भी इस्तेमाल होता है, लोअर फंक्शन इस्तेमाल होता है। अपर फंक्शन इसको कहते हैं कि अगर मैं H लिखूँ, तो अपर फंक्शन अगर इस्तेमाल करूँ तो H इस तरह प्रोग्रामिंग में लिखा जाएगा। अगर हम लोअर फंक्शन इस्तेमाल करें तो H को स्मॉल लिखा जाएगा। तो ये दोनों फंक्शन हम कैपिटल और स्मॉल लेटर के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसमें? C# प्रोग्रामिंग में, जो कि कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्ट करता है अपर केस और लोअर केस में। फिर हम देखेंगे स्ट्रिंग कंकेटिनेशन। स्ट्रिंग कंकेटिनेशन जो है, जब हम दो टेक्स्ट को मिलाते हैं तो इसे हम स्ट्रिंग कंकेटिनेशन कहते हैं। द प्लस ऑपरेटर जो कि इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग कंकेटिनेशन के लिए, और ये इन दोनों को क्या करता है? मिलाता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कंकेटिनेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं फर्स्ट नेम लिखूँ, ठीक है, फर्स्ट नेम, और इसको मिलाओ किया किसके साथ? लास्ट नेम के साथ, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अगर मिल जाए तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कंकेटिनेशन। प्रोग्राम बाद में देखेंगे। यू कैन आल्सो यूज द स्ट्रिंग कॉन्केट फंक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस डबल पेरेंथेसिस के अंदर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालूँ, ठीक है, तो इसको हम भी स्ट्रिंग कंकेटिनेशन कहते हैं, जो कि दो स्ट्रिंग को क्या करता है? कंकेटिनेट करता है, मिलाता है। और ये भी समझे कि आप $साइन इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और जो कि इसको कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन मेथड, जो कि इंट्रोड्यूस किया C# ने वर्जन 6 में। ये इंट्रोड्यूस हुआ, क्या इंट्रोड्यूस हुआ? स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। प्रोग्राम बाद में करेंगे। अब हम स्ट्रिंग को एक्सेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ABSAM, इस नाम के अंदर अगर मैं देखूँ 5 कैरेक्टर है, अगर मैं चाहूँ कि ए को मैं तब्दील कर सकता हूँ, इसकी लोकेशन मालूम कर सकता हूँ कि कौन सी लोकेशन पे है, 0 लोकेशन पे है, ये कौन सी लोकेशन पे है, 1 लोकेशन पे है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग एक्सेस, यानी स्ट्रिंग हम एक्सेस कर सकते हैं कि ये कैरेक्टर जो है ये कौन सी लोकेशन पे है, 1 लोकेशन पे है, ठीक है। तो हम इसको स्पेसिफिक कैरेक्टर से मालूम कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं एक्सेस स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट करेक्टर को माई स्ट्रिंग नोट स्ट्रिंग इंडेक्स स्टार्ट होते हैं 0 से, और ये समझिए कि पहला करेक्टर किससे स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, और इसी तरह 1 2 3 चला जाएगा, एंड सो ऑन, इसी तरह चला जाएगा। और सेकंड करेक्टर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, ये याद रखिए। यू कैन आल्सो फाइंड द इंडेक्स पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक करेक्टर। आप स्पेसिफिक करेक्टर से इंडेक्स का पोजीशन भी मालूम कर सकते हैं। किस फंक्शन से? इंडेक्स आप मेथड फंक्शन से आप इसे मालूम कर सकते हैं। स्पेशल करेक्टर,
स्पेशल कैरेक्टर जो है बिकॉज स्ट्रिंग मस्ट बी रिटन विद इन क्वेट्स। स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप ये हम डबल कोट्स में क्या करते हैं, रिटन करते हैं यानी सराउंड करते हैं। सी शेयर विल अंडरस्टैंड मिस अंडरस्टैंड द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जो है मिसअंडरस्टैंड करता है और एरर जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप टेक्स्ट लिखूँ, इसके अंदर मैं अवसम लिखूँ, ये अवसम जो है स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। वी आर आल्सो कॉल्ड अवसम फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ से जो है अवसम ये स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। अगर मैं लाइन के डबल कोटेशन में इस लाइन को इसी तरह लिखूँ स्पेशल कैरेक्टर अवसम डबल कोटेशन में, तो ये एरर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर अवसम को इसी तरह लिखूँ डबल कोटेशन, ठीक है, और इसी तरह इसी बैकस्लैश में बंद कर दूँ, तो ये पूरा एरर नहीं देगा, ये स्पेशल कैरेक्टर माना जाएगा। इसके प्रोग्राम हम आगे देखेंगे। अब हम एडिंग नंबर स्ट्रिंग, नंबर और स्ट्रिंग जो है हम एडिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सी शार्प में जो है प्लस ऑपरेटर एडिशन और कंकेटिनेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी नंबर जो हम इसी लिखते हैं, अगर हम इसको इसी तरह प्लस ऑपरेटर से लिखे तो ये आंसर देगा 40, ठीक है। अगर हम 20 को जो है डबल कोटेशन में इसी तरह लिखें प्लस 20, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये 2020 देगा, ठीक है। ये जमा नहीं करेगा क्योंकि ये स्ट्रिंग में है, तो इसमें एहतियात करना चाहिए कि अगर हम सिंगल इंटीजर में इसी तरह लिखें तो ये 40 देगा, और अगर हम डबल कोटेशन में नंबर ऐड करें तो ये क्या देगा, 2020 देगा, ठीक है, 2020 देगा। प्लस ऑपरेटर जो है कंकेटिनेशन और इसी तरह नंबर एडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसमें एहतियात करना चाहिए, ठीक है। अब हम इस सारे का प्रोग्राम करेंगे, फिर हम इसके सीक्वेंसेस पढ़ेंगे, इसके प्रोग्राम करेंगे, फिर हम सीरीज बूलियन एक्सप्रेशन करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम स्ट्रिंग के करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग का प्रोग्राम कैसे होता है, तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। अब हम इसके प्रोग्राम करेंगे, तो हम इसके लिए स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग, और हम एक नेम लेंगे, वेरिएबल लेंगे, माई नेम इज इक्वल टू अवसम, ठीक है, और डबल कोटेशन में मैं जो भी लिखूंगा वो स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो इस डबल कोटेशन के अंदर जो टेक्स्ट है इसके हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप कहते हैं। और इसके लिए मैं लिखूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और इस राइट लाइन पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या लूँगा, ये वेरिएबल लूँगा, ठीक है, माई नेम, जो कि इस वेरिएबल से क्या देगा, ये वैल्यू लेगा और स्क्रीन पर क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो ये देगा अवसम देगा, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अवसम दिया, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। इस स्ट्रिंग का क्या हुआ, प्रोग्राम हुआ। अब हम स्ट्रिंग का लेंथ देखेंगे कि स्ट्रिंग का लेंथ कैसे करते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ कैसे मालूम करते हैं। तो इसके लिए हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं लिखूंगा txt है, txt इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें कितने भी कैरेक्टर डालूँ, अगर पहले मैं अवसम को देखूँ कि इसमें कितने कैरेक्टर है, तो ये 5 कैरेक्टर है, तो हम कंसोल डॉट राइट में लिखेंगे डबल कोटेशन में, ठीक है, कंसोल डॉट राइट में लिखेंगे डबल कोटेशन में स्ट्रिंग लेंथ इज, ये लिखेंगे, ठीक है, और इससे प्लस करेंगे, ठीक है, इससे प्लस करेंगे, इसके साथ प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, टेक्स्ट डॉट लेंथ प्लस करेंगे टेक्स्ट डॉट लेंथ, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि इसके कितने कैरेक्टर देगा, ये 5 देगा, इसका लेंथ क्या देगा, 5 देगा, क्योंकि अब सबका लेंथ क्या है, 5 है, तो ये 5 देगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ कि क्या आंसर देता है, तो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग लेंथ इज 5, आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 दिया। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये कितने हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि ये कितने कैरेक्टर है, ये सारे। हम तो ऐसे नहीं कर सकते कि इसी को टाइम ज़ाया करो शुमार करे, तो ये 15 है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, तो ये क्या हुआ, स्ट्रिंग जो है हम टेक्स्ट को स्टोर कर सकते हैं लेकिन इसका लेंथ भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसी के बाद हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे, दूसरा मेथड देखेंगे, क्या मेथड, अपर और लोअर फंक्शन देखेंगे कि अपर और लोअर फंक्शन को कैसे तब्दील करता है, ठीक है। तो ये देखेंगे, चलो देखते हैं। तो इसी के लिए हम यहाँ पर अवसम नेम वापस लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ इतने करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे txt डॉट टू
अपर लिखेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अपर केस में क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे रन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या देगा, ये देगा। अब हमको बड़े कैपिटल लेटर में क्या करेगा, तब्दील करेगा। ये छोटे है क्या, ये छोटे है ना, तो यहाँ पर क्या किया, तब्दील किया। अब हमको बड़े में तब्दील किया। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टू लोअर, ठीक है, अगर लोअर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, सारे लोअर के यहाँ पर मैं इसे कैपिटल करता हूँ तो ये क्या करेगा, लोअर में तब्दील करेगा, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग से ऐसे फायदे उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं लोअर कैपिटल को लोअर में तब्दील कर दिया। नेक्स्ट जो है ये अदर मेथड्स हुए। अब हम स्ट्रिंग कंकेटिनेशन देखेंगे, ठीक है, कि स्ट्रिंग कंकेटिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट नेम को लास्ट नेम से क्या कैसे दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग लास्ट नेम, और इसको मैं असाइन करूँ, यहाँ पर असाइन करूँ मैं डबल कोटेशन में मोहम्मद, ठीक है, और यहाँ पर मैं डबल कोटेशन में असाइन करूँ आबसम, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मैं इसके अंदर मैं दूंगा कंजूरा टाइटन के अंदर एप नेम, और प्लस नेम को क्या करूँगा, प्लस करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं दूंगा फुल नेम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू, इसको असाइन करूँगा स्ट्रिंग, एक और स्ट्रिंग लूँगा और नेम को असाइन करूँगा फर्स्ट नेम, ठीक है, और इसके साथ प्लस करूँगा लास्ट नेम, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा नेम, ठीक है। ये नेम इससे वैल्यू लेगा फर्स्ट नेम, और इसके साथ लास्ट नेम, इन दोनों को लेगा और स्क्रीन पर क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, ये क्या देगा, मोहम्मद अफसम देगा स्क्रीन पर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया, मोहम्मद अफसम दिया। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग कंकेटिनेशन। हम दोनों दो वैल्यू को क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को हम मिला कर सकते हैं, और इसी को हम स्ट्रिंग डॉट कंकेटिनेट फंक्शन से भी मिला सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर स्ट्रिंग कंकेट फंक्शन स्ट्रिंग डॉट कनकेट, ठीक है, कनकेट, और इस पेरेंथेसिस के अंदर हम क्या डालेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम कॉमा देगा, प्लस के जगह क्या देंगे, कॉमा देंगे। तो हाँ, ये भी मोहम्मद अफसम देगा। आप देख सकते हैं मोहम्मद अफसम दिया। तो हम स्ट्रिंग कंकेटिनेट फंक्शन से भी दो कंकेटिनेट को मिला सकते हैं। अब उस स्ट्रिंग को हम जो है एक्सेस भी कर सकते हैं। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं कि स्ट्रिंग को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक टॉपिक करेंगे, स्ट्रिंग कंकेटिनेट को हम डॉलर साइन और इसी तरह इससे भी कंकेटिनेट कर सकते हैं। तो चलो ये भी देखते हैं, प्रोग्राम भी देखते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी तरह डॉलर लिखेंगे, ठीक है, डॉलर लिखेंगे, और यहाँ पर डबल कोटेशन में हम लिखेंगे माई फुल नेम एज लिखेंगे, ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर हम क्या डालेंगे, ये डालेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, और इसके अंदर हम अपने वीडियोस को जो है प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी एक कोटेशन देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कोटेशन रह गया, इस कोटेशन को हटाकर यहाँ पर क्या देंगे, कोटेशन देंगे, और इसके अंदर हम अपने वीडियो ये वेरिएबल लेंगे, ठीक है, इसके अंदर एप नेम और इसके अंदर लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे, ठीक है। तो हम ये अभी रन करेंगे कि ये क्या देगा, दी भी मोहम्मद अफसम देगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये फुल नेम इज़ मोहम्मद अफसम, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये क्या किया, प्रिंट किया। नेक्स्ट जो है हम एक्सेस स्ट्रिंग यानी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस पर प्रोग्राम करेंगे। मैं इन सारे को क्या करता हूँ, हटाता हूँ, ठीक है, इन सारे को हटाता हूँ, और स्ट्रिंग एप नेम दिया, ठीक है। अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, ठीक है, अगर इसके अंदर मैं लिखूँ मोहम्मद के पहले वर्ड को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माई स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पर मैं वेरिएबल लिखूँगा, सॉरी एप नेम लिखूँगा, एप नेम, और इस लोकेशन के अंदर मैं क्या डालूँगा, इस लोकेशन के अंदर मैं 0 डालूँगा। तो ये क्या स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, ये एम जो है स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, इस एम को स्क्रीन पर क्या करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं एम पर प्रिंट किया। अगर मैं यहाँ पर लोकेशन चेंज करूँ 1 2, तो ये क्या स्क्रीन पर प्रिंट करेगा, यू को स्क्रीन पर प्रिंट करेगा। तो आप उस स्ट्रिंग को इस तरह एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक्सेस स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग को एक्सेस करना। आप यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 1 जो है 1 लोकेशन की जगह पर आप
इसी एम को भी प्रिंट 1 की जगह हमने प्रिंट एम प्रिंट किया, यू प्रिंट किया। अगर हम एम यू की लोकेशन को निकाले 1 2 को प्रिंट करें तो इसी कैसे कर सकते हैं, तो चलो ये देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफनेम डॉट इंडेक्स आप लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पेरेंथेसिस के अंदर क्या लिखेंगे, पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोटेशन में अगर मैं एम की लोकेशन निकालूँ तो एम की लोकेशन क्या देगा, एम की लोकेशन ये देगा 0 देगा, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या देगा 0 दिया, ठीक है। अगर मैं यू की लोकेशन निकालूँ, ठीक है, तो ये क्या देगा, फिर ये देगा 1 देगा, ठीक है, 1 लोकेशन देगा। तो आप इसी तरह एक्सेस स्ट्रिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं स्पेशल कैरेक्टर पर। स्पेशल कैरेक्टर हम यहाँ पर ई प्रोग्राम को लेंगे, ठीक है, इस प्रोग्राम को लेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है, तो इस प्रोग्राम को हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग टेक्स्ट लिया। वी आर सो कॉल्ड अपसम जो स्पेशल कैरेक्टर है नॉट से अगर मैं इसको रन करूँ, ठीक है, तो ये एरर देगा, ठीक है, एरर देगा क्योंकि द बिल्ड पैक्स नहीं किया है इसलिए ये एरर दिया इसने। और मैं यहाँ पर इसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन लूँगा, ठीक है, राइट लाइन लूँगा और इसके अंदर मैं लिखूँगा टेक्स्ट ही, ठीक है, फिर भी ये एरर देगा क्योंकि अपसम जो है ये डबल कोटेशन में है, ठीक है, और इसे हम स्पेशल कैरेक्टर मान सकते हैं। तो स्पेशल कैरेक्टर मानने के लिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 2 फॉरवर्ड स्लैश लेंगे, बैकवर्ड स्लैश लेंगे, तो ये फिर क्या देगा, तो ये एरर नहीं देगा क्योंकि अगर हम यहाँ पर 2 बैकवर्ड स्लैश ले तो ये एरर नहीं देगा। और अपसम को क्या मानेगा, स्पेशल कैरेक्टर मानेगा। वी आर सो कॉल्ड, यहाँ पर वी आर सो कॉल्ड और अपसम जो है ये स्क्रीन पर प्रिंट हुआ फ्रॉम द नॉट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर जाहिर हुए। अब हमको एडिंग नंबर और स्ट्रिंग को भी ऐड कर सकते हैं। इसका स्पेशल मिसाल ये कि अगर मैं लूँ स्ट्रिंग नेम और इसको असाइन करूँ, ठीक है, डबल कोटेशन में 20, ठीक है, और ठीक है, और इसी तरह मैं एक और वेरिएबल लूँ, इसको मैं कहता हूँ 1 और इसको कहता हूँ 2। तो ये अगर मैं इस दोनों को मिलाऊँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊँ यानी लिखूँ कंसोल, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊँ स्ट्रिंग इज इक्वल टू नेम 1, ठीक है, और इसके साथ प्लस करूँ नेम 2, तो ये क्या देगा, ये 2020 देगा, 40 नहीं देगा क्योंकि ये डबल कोटेशन में है। तो मैंने ये कहा कि इसमें एहतियात करना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं एक और वेरिएबल लूँ, ठीक है, z लूँ, तो ये क्या देगा, आप देख सकते हैं। और इसको मैं क्या करूँ, कंसोल डॉट राइट की हेल्प से क्या करूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन की हेल्प से यहाँ पर प्रिंट करूँ यानी z को, ठीक है। तो ये क्या देगा, हम ये देखेंगे, आप देख सके 2020 दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह लिखूँ और इस डबल कोटेशन को हटाकर यहाँ पर इंटीजर दूँ, इंटीजर, ठीक है, यहाँ पर क्या दूँ, इंटीजर दूँ, इंटीजर, और यहाँ पर क्या दूँ, इंटीजर दूँ, यानी तीनों पर इंटीजर दूँ, तो फिर ये क्या देगा, ठीक है, ये देगा 40 देगा, इसका आंसर होगा 40, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 दिया, तो इसमें एहतियात करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे किसका, एस्केप सीक्वेंस किसे कहते हैं, अगर हम स्पेशल कैरेक्टर के साथ बैकस्लैश लगाए तो इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। और एस्केप सीक्वेंसेस मुख्तलिफ है, आप नेट पर में भी देख सकते हैं और हम डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी गए, ठीक है। तो स्लैश इन जो है न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, स्लैश टैब के लिए और बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। न्यू लाइन के लिए हम एक एग्जाम्पल सी एस्केप सीक्वेंसेस पर करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं एस्केप सीक्वेंसेस का। तो ठीक है, हम जो यहाँ पर लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग माई नेम इज इक्वल टू, अगर मैं इसको असाइन करूँ, ठीक है, अपसम, ठीक है, ये एक लिया, ठीक है, और मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और इसको सेमीकोलन पर बंद करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लूँगा, क्या लूँगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और इसके अंदर मैं इस चीज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ, माई नेम को, ठीक है, माई नेम, ठीक है, और कंसोल डॉट राइट फंक्शन लूँगा, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं इसके सीक्वेंस इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या करूँगा, मैं इसको 1 कहता हूँ, इसको 2 कहता हूँ, ठीक है, कि एरर ना दे, ठीक है। इसको मैं इसको 1 कहता हूँ और दूसरे को 2 कहता हूँ और इसको माई नेम इज 2 कह दिया, ठीक है। और राइट लाइन को मैं यहाँ पर हटा दूँगा। अब मैं इसको क्या करूँगा,
प्रिंट करूँगा, ठीक है। अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या कहेगा कि अब सम को ऐसे किया, ठीक है। अगर मैं एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल करूँ, यानी यहाँ पर एस्केप सीक्वेंसेस यहाँ पर इस्तेमाल करूँ, ठीक है, /n, तो ये क्या करेगा, अब सम के न्यू लाइन देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले ऐसा था और अब कैसा हो गया, ऐसे हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, एस्केप सीक्वेंसेस कहते हैं। अगर यहाँ पर हम स्पेस दें तो ये हम टैब भी दे सकते हैं, ठीक है, /t, ठीक है। तो वो /t जो है एक नया टैब के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस, ठीक है। अब हम आते हैं ch बूलियन पर। बूलियन जो है प्रोग्रामिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। ये क्या काम करता है, ये दो वैल्यू देता है, एक येस का जो देगा नो का आप देगा, ठीक है, ट्रू का पाल्स देगा, पाल्स का ट्रू देगा। इसी तरह ch बोल डेटा टाइप को हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन जो है जो बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी हमें वापस देता है, ठीक है। और इसका दो वैल्यू होते हैं, एक ट्रू होते हैं और एक पाल्स होता है, ठीक है। यू कैन यूज़ अ कंपेरिजन, जो इसके लिए हम कंपेरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, सच दैट ग्रेटर और लेस देन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और इसके हम बूलियन एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। तो चलो इस पर प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ console.writeLine लूँ, ठीक है, console.writeLine फंक्शन लूँ, ठीक है, और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ, ये लिखूँ कि 20 जो है ये ग्रेटर है किससे, 10 से। तो ये क्या देगा, ये कंडीशन ट्रू है कि पाल्स है, ये ट्रू है कि पाल्स है, तो ये पाल्स, ये जो है ट्रू है क्योंकि 20 ग्रेटर है 10 से। तो ये क्या देगा, अब देखेंगे यहाँ पर ट्रू दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं ट्रू दिया। तो इसको हम कहते हैं, अगर दो कंडीशन दे, या ट्रू दे या पाल्स दे, तो इसको हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। अगर मैं ग्रेटर साइन को निकालूँ और यहाँ पर लिखूँ लेस देन, तो ये कंडीशन पाल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। तो एक ट्रू दिया, एक पाल्स दिया। आप इफ स्टेटमेंट में भी ग्रेटर देन लेस देन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने स्ट्रिंग पढ़ा, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकाली जाती है, इसी तरह दूसरे मेथड से अपर और लोअर कैसे इस्तेमाल की जाती है, इसी तरह स्ट्रिंग कंकेटिनेशन पढ़ा, दो स्ट्रिंग को मिलाना, स्ट्रिंग के लोकेशन को और इसी तरह स्ट्रिंग के नेम को एक्सेस करना, ये भी हमने पढ़ा। स्पेशल कैरेक्टर अगर दरमियान में आ जाए तो क्या करें, अगर ए से लिखेंगे तो एरर देगा, अगर बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करेंगे तो एरर नहीं देगा। इसी तरह नंबर और स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में कंकेटिनेट करना, यानी दोनों को मिलाना। अगर एक पूर्टी इंटीजर डेटा टाइप में और एक स्ट्रिंग डेटा टाइप में, कोई क्या देगा। इसी तरह एस्केप सीक्वेंसेस पढ़े, अगर स्पेशल कैरेक्टर से हम बैक स्लैश लगाए तो इसको हम कहते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। न्यू लाइन, टैब, बैक स्पेस वगैरह के लिए मुख्तलिफ एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ch बूलियन जो कि प्रोग्राम में बहुत अहम होता है, ठीक है, और ये दो वैल्यू देता है, ऑन ऑफ, येस नो, ट्रू पाल्स, ये देगा, यानी अपोजिट वैल्यूज़ देगा, ठीक है। और इसके लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन जो कि रिटर्न करता है बूलियन वैल्यू को, या ट्रू देगा या पाल्स देगा। और इसके लिए हम कंपेरिजन ऑपरेटर, जो पिछले लेक्चर यानी लेक्चर में हमने कंपेरिजन ऑपरेटर्स पढ़े, उसमें ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल देन ग्रेटर है, तो ये सब पढ़े। तो इसके लिए हम बूलियन एक्सप्रेशन के लिए ग्रेटर देन ऑपरेटर, कंपेरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने इसकी थ्योरी पढ़ी और इसी के साथ साथ प्रोग्रामिंग भी किए। तब तक के लिए हमें इजाज़त है, अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।